हेलो दोस्तों, मैं आशुतोष कुमार। आप देख रहे हो सबका नॉलेज यूट्यूब चैनल। फॉर्म ऑफ मार्केट एंड प्राइस डिटर्मिनेशन यूनिट हम लोग का चल रहा है। अब आई थिंक फॉर्म ऑफ मार्केट खत्म हो चुका है, मतलब प्राइस डिटर्मिनेशन स्टार्ट होगा आज से या चल ही रहा है। तो लेक्चर 1, लेक्चर 2 और लेक्चर आज 3rd बन रहा है, ठीक है। लेक्चर 3 होगा, तो इसको आप कंटिन्यू लगातार देखते रहिए। और बाकी वीडियो पीछे का वीडियो के लिए आपको जाना होगा कहाँ पर, प्लेलिस्ट में जाना होगा, ठीक है। तो पिछले वीडियो की बात करते हैं हम लोग, तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन अब तक हो चुका था। प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन में भी हो चुका था, जहाँ पर डिमांड सप्लाई मार्केट इक्विलिब्रियम मार्केट प्राइस यहाँ पे। इसके बाद का जो टॉपिक था एजम्पशन में भी बता दिए थे। और आज हम लोग बहुत ही मोस्ट पॉपुलर, ठीक है, यानी कि डिफरेंस बिटवीन परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। आइए एक एक करके देख लेते हैं। बहुत अच्छा टेबल में यहाँ पे दिया हुआ है, तो ऐसे याद करने में आसानी होता है। कैसे कैसे क्या है इसको देखेंगे थोड़ा सा। तो परफेक्ट कंपटीशन में अगर देखा जाए तो हम लोग बहुत कुछ पढ़ लिए हैं, लेकिन सब यहाँ पे पॉइंट वाइज किया हुआ है, तो आसानी हो जाएगा। थोड़ा सा रिवीजन करने में लगता है, ऐसे रिकॉल होगा। लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर, ठीक है, सारे फीचर्स को पढ़े। फिर भी मोनोपोली में क्या होगा, सिंगल सेलर एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर, ठीक है। इसके बाद मोनोपोलिस्टिक में क्या होगा, मैनी फार्म बट लेजर देन फार्म इन परफेक्ट कंपटीशन एज लार्ज नंबर ऑफ बायर्स। बायर्स तो बहुत रहेंगे, लेकिन फार्म उतना नहीं रहेगा जितना कि परफेक्ट कंपटीशन में था, इससे कम रहेगा, ठीक है। चलिए, प्रोडक्ट्स आर होमोजीनियस और आइडेंटिकल, एक समान प्रोडक्ट रहेंगे, ठीक है ना। सभी का शेप भी रहेगा, शेप, साइज, आकार, रूप, रंग, स्वाद, सब चीज़ होमोजीनियस एंड यूनिक प्रोडक्ट विथ। चलिए, मोनोपोली में क्या था, यहाँ पर शेप, साइज, कलर सब कुछ सेम। यूनिक प्रोडक्ट विथ नो क्लोज सब्स्टिट्यूट, यहाँ पर तो कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट है नहीं। मोनोपोली में तो एक ही प्रोडक्ट है, तो क्या क्लोज नहीं कुछ भी। चलिए, मोनोपोलिस्टिक में प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन होगा ना, यहाँ पे अलग अलग प्रोडक्ट में थोड़ा थोड़ा अंतर रहता है, डिफ्रेंसिएशन। जो एग्जाम्पल दिए थे, आप टी शर्ट खरीदने मार्केट में जाइए तो हर एक कंपनी का अलग अलग है, तो वही थोड़ा थोड़ा डिफ्रेंसिएशन विथ क्लोज सब्स्टिट्यूट। क्लोज सब्स्टिट्यूट भी है, एक कंपनी का नहीं लीजिएगा तो दूसरा कंपनी का है, ठीक। हेट्रोजीनियस गुड्स यहाँ पर रहते हैं। इसके बाद परफेक्ट नॉलेज अबाउट मार्केट। परफेक्ट कंपटीशन तो परफेक्ट नॉलेज रहेगा, बायर्स को भी सेलर को भी। ऑलमोस्ट परफेक्ट नॉलेज अबाउट मार्केट यहाँ पर भी रहता ही है। इम्परफेक्ट नॉलेज अबाउट, यहाँ पर ही नॉलेज सही नहीं रहता है, इसीलिए प्रोड्यूसर को भी एडवर्टाइज करने पड़ता है, हम लोग को भी जानकारी इकट्ठा करना पड़ता है, तो दोनों के लिए यहाँ पर इम्परफेक्ट है। चलिए, प्राइस टेकर, यहाँ पर प्राइस टेकर है, यहाँ पर प्राइस मेकर होगा। ये प्राइस अपना खुद से बनाता है। यहाँ पर कोई भी इंडस्ट्री या फार्म अगर एंट्री करती है मार्केट में, तो जो मार्केट में प्राइस चल रहा है उसी प्राइस को उसको एडप्ट करना होता है, ठीक है। इसको बोले थे कि ऐसा मार्केट रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करता है, ये काल्पनिक है, इमेजिनरी है। प्राइस डिटर्मिनेशन इन द डिफरेंस मार्केट हो गया यहाँ पर। चलिए, फार्मर प्राइस क्या हो गया यहाँ पर, मेकर, यहाँ पर भी मेकर होते हैं, प्राइस बनाते हैं, बट डिफरेंट प्राइसेस बाय डिफरेंशिएट, क्या है, डिफरेंट प्राइसेस बाय डिफरेंट प्रोड्यूसर। अलग अलग प्रोड्यूसर अलग अलग प्राइस लगाते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इन द डिफरेंट सब मार्केट्स। यहाँ पर भी प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है, और यहाँ पर भी प्राइस डिस्क्रिमिनेशन थोड़ा सा देखने को मिलता है, ठीक है। यहाँ पर तो पूर्ण रूप से, यहाँ पे प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन होगा थोड़ा सा। तो यहाँ पे अलग अलग इसका सब मार्केट्स, छोटे छोटे मार्केट मोनोपोली का रहेगा, तो उसमें अलग अलग प्राइस देखने को मिलेगा, ठीक है ना। और यहाँ पर एक अलग अलग प्रोड्यूसर ही अलग अलग प्राइस चार्ज करते हैं, ठीक है। अब चलिए इसके बाद यहाँ पर एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू बराबर रहेगा। यहाँ पे एवरेज ज़्यादा रहेगा, और यहाँ पर भी एवरेज ज़्यादा रहेगा। दोनों में एवरेज ज़्यादा, मार्जिनल यहाँ पर बराबर, ठीक है। चलिए, यहाँ पर AR/MR दोनों बराबर रहेगा। AR/MR यानी कि एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट दोनों यहाँ पर बराबर रहेंगे। यहाँ पे आपका एवरेज रेवेन्यू प्रॉफिट देखेगा ना, तो ज़्यादा रहेगा, और यहाँ पर भी एवरेज रेवेन्यू ज़्यादा रहेंगे मार्जिनल कॉस्ट से, ठीक है। पर यूनिट से लगने वाला कॉस्ट और एवरेज रेवेन्यू जो टोटल आएगा तो हमेशा ज़्यादा रहेगा। यहाँ पर दोनों बराबर क्यों बराबर रहता है, क्योंकि होमोजीनियस प्रोडक्ट है। 1 यूनिट को बनाने में जितना कॉस्ट लगेगा, तो पर यूनिट पे कितना भी यूनिट बनाई तो सारे यूनिट पर कॉस्ट बराबर रहेगा, तो सारे यूनिट का प्राइस भी बराबर रहेगा। तो एवरेज रेवेन्यू क्या होता है, प्राइस ही तो होता है, तो प्राइस और मार्जिनल कॉस्ट पर यूनिट का कॉस्ट दोनों बराबर रहेंगे। यहाँ पर ज़्यादा रहता है क्योंकि प्रोडक्ट भी अलग अलग रहते हैं, और यहाँ पर दोनों में, और फिर प्रॉफिट भी कमाना है। यहाँ पर तो प्रॉफिट कमा नहीं सकता, प्राइस वगैरह तो सब सेम रहता है। चलिए, इसके बाद नो सेलिंग कॉस्ट, क्योंकि सारा का सारा होमोजीनियस है,
यहाँ पर एवरेज रेवेन्यू जो पी है ना, पी प्राइस को दिखा रहा है, ठीक है। तो प्राइस एवरेज यार मैंने प्राइस यहाँ प्राइस मार्जिनल कॉस्ट के बराबर। चलिए सेलिंग कॉस्ट का कोई यहाँ आवश्यकता नहीं। सेलिंग कॉस्ट क्या बताए थे, एडवर्टाइजमेंट में जो कॉस्ट लगता है नीड्स मोनोपोली में, यहाँ पर आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि क्या एक ही प्रोडक्ट बनाने वाला है तो उसको जो बेचना होगा सबको क्या बोलते हैं इन्फॉर्मेशन रहता है कि ये मार्केट है। इसके बाद साइजेबल अमाउंट ऑफ सेलिंग कॉस्ट, यहाँ पे सेलिंग कॉस्ट लगाना होता है, प्रचार वगैरह किया जाता है। और इसके बाद सेलिंग कॉस्ट मानी एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट, समझिए सेलिंग कॉस्ट होता है। परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, यहाँ पे नो परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, यहाँ पे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर लेस मोबाइल, तो यहाँ पर है ही नहीं, यहाँ पर कम है और यहाँ पे परफेक्ट होता है। मोबिलिटी बताते हैं कि गुड्स एंड सर्विस कोई भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को एक फार्म से दूसरे फार्म में। और इसके बाद चलिए इसके बाद थोड़ा सा ये डिस्टर्ब फ्री एंट्री एंड एग्जिट यहाँ पर रहेगा, इसको बता दिए। परफेक्ट मोबिलिटी बता दिए। हाँ, गुड्स एंड सर्विस को एक फार्म से दूसरे फार्म में शिफ्ट कर सकता है। चलिए ये सब पढ़ाया हुआ है, सब कुछ पढ़ाया हुआ है। हाँ, एवरेज रेवेन्यू नहीं पढ़ाया हुआ, रेवेन्यू पढ़ा देंगे, कॉस्ट पढ़ा दिया है। तो जब रेवेन्यू पढ़ाएंगे तो कॉस्ट वाला कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और बाकी जो भी डिस्कशन कर रहे थे सब ऊपर में पढ़ाया हुआ है, देखिएगा तो ऊपर में सब पढ़ाया हुआ है। यहाँ पर सब पॉइंट वाइज क्लियर किया गया। फ्री एंट्री एग्जिट यहाँ फार्म का, नो फ्रीडम ऑफ एंट्री, मोनोपोली में कोई एंट्री नहीं कर सकता, मोनोपोलिस्टिक में नो रिस्ट्रिक्शन ओवर एंट्री एंड एग्जिस्ट, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। यहाँ पर भी आप फ्री हैं। यहाँ पे थोड़ा सा लेके रहता है कि आप मेरे कंपनी जो स्पेशल जो ट्रेड मार्किंग या फिर जो लाइसेंस वगैरह लेकर रहता है कोई कंपनी है तो उसमें आप नहीं जा सकते। और नो फ्रीडम, यहाँ पे तो कोई एंट्री है नहीं। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, लेस इलास्टिक डिमांड एंड मोर इलास्टिक डिमांड, यानी कि पूर्ण परफेक्टली कंपटीशन का क्या होगा, पर एक सेकंड यहाँ पर, यानी कि परफेक्ट कंपटीशन है, परफेक्टली इलास्टिक बोल रहा है ना। कहने का मतलब कि परफेक्टली इलास्टिक मतलब क्या हम बोले हैं कि चेंज होना, यानी कि पूरा टोटल चेंज होगा पूर्ण रूप से, यानी कि प्राइस चेंज हुए ना हो, क्वांटिटी में अपना मन मर्जी चेंज होते रहता है इसमें, ठीक है। परफेक्टली यानी कि प्राइस क्या बोलते हैं, नीचे में जीरो ऊपर में कुछ भी समथिंग रहेगा, समथिंग, तो क्या होता है परफेक्टली ईडी के वैल्यू क्या आता है, इन्फिनिटी। तो इसमें पैरेलल टू एक्स एक्सिस या हॉरिजॉन्टल जो ही बोल सकते हैं, इसको बोला जाता है पैरेलल टू एक्स एक्सिस और हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन भी बोला जाता है, ठीक है। इलास्टिसिटी पूछेगा तो अगर इसमें पूछा मोनोपोली में लेस देन वन करने का मतलब कि यहाँ पर जितना चेंज होगा क्या बोलते हैं प्राइस में, उससे क्वांटिटी में कम चेंज होगा, जितना परसेंटेज में प्राइस में चेंजिंग होगा। क्यों ऐसा क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है। प्राइस में चेंजिंग होने का कहाँ जाएगा, कंज्यूमर कहाँ जाएगा, दूसरा फार्म ही, मोनोपोली में सिंगल फार्म है तो उसी के आसपास रहना होगा, तो इसलिए प्राइस पे चेंज पे उतना क्वांटिटी फर्क नहीं पड़ता है। और इसमें मोर इलास्टिक होगा कम्पिटिटिव में, मोनोपोलिस्टिक में मोर इलास्टिक क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे क्लोज सब्स्टिट्यूट है। थोड़ा 1-2% भी चेंज होता है प्राइस में तो क्वांटिटी में ज़्यादा देखने को मिलेगा चेंज, हम लोग शिफ्ट कर जाएंगे एक प्रोडक्ट से दूसरे प्रोडक्ट पे, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, अलग अलग कंपनी है लेकिन प्रोडक्ट तो सेम है। जैसे कि टूथपेस्ट का बात करते हैं तो मान ली क्लोजअप नहीं लेना तो कोलगेट पे शिफ्ट कर देंगे कहीं पर, इस टाइप से होता है, ठीक है। और इसमें मतलब कम चेंज होगा, इसमें ज़्यादा चेंज होगा, ठीक है ना। मोर देन वन रहेगा परसेंटेज, इसका तो जाने रहे कि क्वांटिटी में बहुत कुछ भी चेंज हो सकता है, ठीक है ना। प्राइस लेकिन सेम ही रहेगा एक पूरा, तो पूरा चेंजेबल क्वांटिटी यहाँ पर रहता है, ठीक है। इतना कुछ हो गया। चलिए अब आते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट, सारा इंपॉर्टेंट ही, सारा टॉपिक पढ़ना है, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम ऑफ द कम्पिटिटिव फार्म इन शॉर्ट रन लॉन्ग रन तो जानते हैं। तो शॉर्ट रन में क्या होता है, कुछ फैक्टर वेरिएबल होते हैं, कुछ क्या होते हैं फिक्स्ड होते हैं। तो यहाँ वेरिएबल कॉस्ट भी लगते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट भी लगते हैं शॉर्ट में, और लॉन्ग रन में तो सब सारे के सारे वेरिएबल, ठीक है ना। तो यहाँ पे कम से कम एक आपका वेरिएबल होना चाहिए, बाकी फिक्स, यानी कि लेबर को हम लोग वेरिएबल रखते हैं। तो शॉर्ट रन में कहाँ पर, और थोड़ा सा एक टॉपिक रेवेन्यू नहीं पढ़ाया, रेवेन्यू पढ़ाएंगे तो इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट वहाँ पे सुनिए सीखिएगा। इक्विलिब्रियम वहाँ पे होता है जहाँ पर MR = MC पहला कंडीशन, और दूसरा होता है किसे MC मार्जिनल कॉस्ट जो होता है कट्स MR, देखिए MR को काटेगा कहाँ से, बिलो से, फ्रॉम बिलो, तो वहाँ पे इक्विलिब्रियम होता है, ठीक है ना, फ्रॉम बिलो, तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम होता है। तो पढ़ाएंगे रेवेन्यू चैप्टर में, यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देख लीजिए कि कैसे क्या होता है, ठीक है। तो चलिए इन द एबव फिगर इज द ई और ई, MC और MR क्या है, इक्वल टू द ईच अदर, दोनों बराबर है। यहाँ पर देखिएगा ई के जगह पर और ई के जगह पे, तो दोनों के जगह पर क्या बराबर है, MC एंड MR, यानी कि तो AR = M, दोनों तो AR MR तो सब इसमें सेम होता है। परफेक्ट कंपटीशन बताएं कि मार्जिनल कॉस्ट रहे या मार्जिनल रेवेन्यू रहे, सारा का सारा सेम है,
ठीक है। तो और एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट सब यहाँ पे सेम होता है। तो यहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल रेवेन्यू सेम है, ठीक है। एवरेज रेवेन्यू रहे, मार्जिनल रेवेन्यू रहे, दोनों तो बराबर ही होगा ना। और एवरेज रेवेन्यू को प्राइस भी बोलते हैं, ये प्राइस लाइन है ना, तो यहाँ पर, ठीक है। चलिए आगे देखिए, MC कट्स MR फ्रॉम बिलो एबव कहाँ पर, यहाँ पर देखिए स्मॉल में ऊपर से काटता है। वेयर हैज MC कट्स MR फ्रॉम बिलो, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर बिलो से MC जो मार्जिनल कॉस्ट है, शॉर्ट टर्म मार्जिनल कॉस्ट नीचे से काट रहा है, नीचे से यहाँ पर काट रहा है, तो बिलो से काटेगा तो यही भी इंपॉर्टेंट होता है। सो फॉर द इक्विलिब्रियम द स्लोप ऑफ द MC इज इम्पोर्टेंट, MC का स्लोप बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कहाँ पर, इक्विलिब्रियम के कंडीशन में। यहाँ पे क्लियर करते हैं कि मार्जिनल का क्या स्लोप है, किधर से ऊपर से मार्जिनल काट रहा है कि नीचे से काट रहा है, क्या इसका स्लोप है। स्लोप का मतलब कितना ढाल, कितना चेंज हो रहा है, ठीक है ना, तो उसको स्लोप बोलते हैं। तो चलिए यहाँ पर, तो स्लोप ढाल हो गया। तो एक और होता है कि रेट ऑफ, तो कितना चेंज कर रहा है, स्लोप का मतलब वो भी होता है एक्स एक्सिस हैज कम्पेयर टू वाई एक्सिस में कितना चेंज होता है डेल्टा करके। तो स्लोप का कॉन्सेप्ट आ गया। चलिए प्रोड्यूसर स्लोप यदि इंपॉर्टेंट है, स्लोप में यहाँ पे केवल ढाल समझिए, उतना ही समझिए, ठीक। ढाल में यहाँ पे देखा जाता है कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में कितना चेंज हो रहा है, वो बात का चीज़ यहाँ पर नहीं समझना उसको। चलिए एम ऑफ द प्रोड्यूसर इज मैक्सिमम प्रॉफिट। अब प्रोड्यूसर क्या चाहता है कि मैक्सिमम प्रॉफिट हो, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना चाहता है। एट पॉइंट ई पॉइंट पर क्या है, ओ क्यू इज द, ई पॉइंट पर क्या है, OQ1 यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। OQ1 क्या है, इज द मोर देन OQ, यहाँ से यहाँ तक OQ है, तो OQ1 ज़्यादा है तो ज़्यादा प्रॉफिट कमाना चाहेगा, ज़्यादा प्रोड्यूस करना चाहेगा, प्रॉफिट कमाना है तो ज़्यादा, ठीक है। कॉस्ट भी कम लग रहा है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पे एवरेज रेवेन्यू जो है, एवरेज रेवेन्यू मार्जिनल रेवेन्यू जो यहाँ पे आता है, और कॉस्ट देखिए डाउन नीचे है, तो कॉस्ट कम लग रहा है, तो ये कॉस्ट का ग्राफ है। तो कॉस्ट कम है तो अच्छा ना कि यहाँ ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे, ठीक है। तो कॉस्ट कम लग रहा है तो प्रोडक्शन क्या होगा, सोचा कि ज़्यादा करेंगे, ठीक है। जब कॉस्ट ज़्यादा लगने लगेगा इधर में तब रोक देगा, यहाँ पर इक्विलिब्रियम हो जाता है, ठीक। तो ई इज द इक्विलिब्रियम पॉइंट ऑफ द कॉम्पिटिटिव फार्म, तो कॉम्पिटिटिव फार्म का इक्विलिब्रियम पॉइंट यहाँ पर ई है। अच्छा यहाँ पे एक और चीज़ यहाँ पे देखिएगा, बोलिए कि भैया मार्जिनल एवरेज, सॉरी शॉर्ट टर्म मार्जिनल कॉस्ट है तो शॉर्ट टर्म एवरेज कॉस्ट, तो मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट दोनों बराबर होता है। अगर एवरेज कॉस्ट का ग्राफ यहाँ से जाएगा शॉर्ट टर्म में, यहाँ पर इक्विलिब्रियम MR दोनों बराबर होता है, तो यहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट दोनों यहाँ पर बराबर कट करेगा। इस पॉइंट पर यहाँ पे कट अच्छे से करते हैं, यहाँ पर ऐसे इसका डॉट 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 जाएगा ई के पास, और यहाँ से यहाँ पर एवरेज कॉस्ट का शॉर्ट टर्म एवरेज कॉस्ट यहाँ पर नहीं है, तो यहाँ पर इक्विलिब्रियम, ठीक है। यहाँ पर भी काटा है, लेकिन आगे प्रोड्यूसर ज़्यादा प्रोडक्शन चाहेगा ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। चलिए अब आगे बहुत इंपॉर्टेंट है, अब शॉर्ट रन लॉन्ग रन जो कॉम्पिटिटिव फार्म में यहाँ पर नॉर्मल प्रॉफिट भी होता है, या फिर क्या बोलते हैं सुपर नॉर्मल प्रॉफिट भी होता है, लॉस भी होता है। तो सभी का ग्राफ यहाँ पर नहीं बना के दिखाएंगे, ग्राफ हम लोग आगे नीचे में देखेंगे, मोनोपोली में देखेंगे, मोनोपोलिस्टिक में देख लेंगे, लेकिन इसका भी अलग अलग होता है, ठीक है। क्योंकि चेंज कर देगा वेरिएबल को, जो शॉर्ट रन में है लेबर को बढ़ा घटा कर कमा सकता है, और लॉन्ग रन में भी ऐसा देखने को मिलता है, ठीक है। तो सारा रन में क्या होगा क्या नहीं होगा तो आगे हम लोग देखेंगे मोनोपोली वगैरह में, तो उसी इधर भी वही सब होता है। लेकिन ये आपका ये एक ऊपर जो बता दिए कि ऐसा करके होता है इसमें, ठीक है। तो आगे समझ में आएगा, मोनोपोली थोड़ा सा पढ़ेंगे ना। चलिए प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर मोनोपोली मार्केट, ये तो यहाँ पे हम लोग देख ली किस में देखें, कॉम्पिटिटिव मार्केट में देखें शॉर्ट रन में, ठीक है। लॉन्ग रन में नहीं देखें, और यहाँ पे अलग अलग कंडीशन नहीं देखें, कहाँ पर प्रॉफिट में लॉस में, कहाँ पर सुपर नॉर्मल, आगे हम लोग देखेंगे ना तो सारा कंडीशन यहाँ पर भी लागू होता है, ठीक है। चलिए ज़्यादातर परफेक्ट कंपटीशन में ज़्यादातर नॉर्मल प्रॉफिट ही कमाता है कोई भी फार्म वगैरह। अब प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर मोनोपोली मार्केट बहुत इंपॉर्टेंट, तो शॉर्ट पीरियड में क्या होगा, शॉर्ट पीरियड में फिक्स्ड कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट दोनों लेंगे, क्योंकि फिक्स्ड फैक्टर वेरिएबल फैक्टर दोनों यहाँ पे लगे रहते हैं। और यहाँ पर क्या होगा, लॉन्ग रन में देखेंगे ना, कहाँ गया, लॉन्ग पीरियड में भी देखेंगे कि कैसे क्या होगा, ठीक है। यहाँ पर तो कुछ नहीं देखें, यहाँ पर डायरेक्ट दोनों को मिलाकर देख लिए, ऊपर में तो अलग अलग नहीं देखें, लेकिन यहाँ पर अलग अलग देखेंगे, क्यों अलग अलग होता है, उसमें भी होता है लेकिन उसको हम लोग नहीं पढ़ते हैं। प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर मोनोपोली मार्केट, ठीक, मोनोपोली मार्केट का फीचर वगैरह पता है, सब कुछ पता है, शॉर्ट रन में पता है कि लेबर क्या करेगा, दोनों फिक्स्ड कॉस्ट भी देना होगा, वेरिएबल कॉस्ट भी देना होगा, ठीक है। तो सब इसके हाथ में रहता है, कितना देना है कितना नहीं देना है। तो यहाँ पर नॉर्मल प्रॉफिट भी कमाएगा, नॉर्मल भी कमा सकता है, यानी कि बराबर आएगा दोनों, एवरेज क्या बोलते हैं एवरेज कॉस्ट और एवरेज रेवेन्यू दोनों बराबर आएगा। या फिर सुपर नॉर्मल प्रॉफिट भी कमा सकता है। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट में ग्राफ को समझाएंगे अच्छे से, ये देखिए एवरेज रेवेन्यू है ज़्यादा हो गया, किससे एवरेज कॉस्ट से,
तो रेवेन्यू ज़्यादा, तो रेवेन्यू पैसा ज़्यादा आ रहा है, ऊपर में आ गया तो सुपर नॉर्मल। और नीचे में क्या आएगा, लॉसेस में चला जाएगा। देखिए लॉसेस में जाएगा क्योंकि यहाँ पर देखिएगा तो एवरेज कॉस्ट ज़्यादा है, रेवेन्यू कम आ रहा है। इसको समझाएंगे कैसे क्या होता है। तीनों कंडीशन लॉन्ग रन में क्या होगा, लॉन्ग रन में सिर्फ और सिर्फ एक ही है, किसी यहाँ पर देखिएगा तो प्राइस यानी कि एवरेज रेवेन्यू, और एवरेज कॉस्ट कहाँ है, एवरेज कॉस्ट नीचे, कॉस्ट कम लग रहा है तो ज़्यादा है, रेवेन्यू तो सुपर नॉर्मल कमा रहा है। तो याद रखना लॉन्ग रन में क्या कमाता है, शॉर्ट रन में क्या कमाता है, मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक, ठीक है ना। उसमें नहीं पूछेगा लेकिन मोनोपोली मोनोपोलिस्टिक पूछेगा, तो इसलिए नोट्स में भी दिया हुआ है कि शॉर्ट रन में क्या कंडीशन है, लॉन्ग रन में क्या। ग्राफ बनाने के लिए नहीं देगा, पूछेगा कंडीशन। अगर ग्राफ देता है तो ग्राफ आसान है, देखने में लग रहा है टफ ना, इसको एक बार समझा देंगे, समझिएगा आसान है, एक बार बना के देख लीजिएगा यहाँ पर। इसके बाद हम लोग बाद में देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है, और टर्म के बाद और कुछ नहीं होगा, शिफ्ट एंड डिमांड, ये सब अलग टॉपिक खत्म करेंगे, एक दो वीडियो और बनेंगे, खत्म हो जाएगा। तो ग्राफ को अच्छे से समझ लेंगे, पहले थोड़ा सा यहाँ पर देख लेते हैं कि कोई दिक्कत तो कहीं से नहीं। प्राइस डिटरमिनेशन अंडर मोनोपोली मार्केट, चलिए थोड़ा सा थ्योरी पढ़ लेते, उसके बाद ग्राफ समझेंगे। करेक्ट, एम ऑफ द मोनोपोलिस्ट, जो मोनोपोली मार्केट का जो मालिक होता है, टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट्स, उसका एम क्या होता है, मैक्सिमम प्रॉफिट, सुपर मिनिमम लॉसेस, कम से कम लॉस हो और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो, ठीक। तो मोनोपोलिस्ट बिंग सिंगल सेलर, तो सिंगल सेलर होता है अपने प्रोडक्ट का, कैन फिक्स प्राइस इक्वल टू, और वो प्राइस को फिक्स अपने बराबर कर सकता है, और क्या है, एबव लेस देन शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट जो लग रहा है एवरेज कॉस्ट, तो उससे पैसा कम भी, प्राइस को कम भी रख सकता है, ज़्यादा भी रख सकता है, इसके हाथ में है, तो कुछ भी कमा सकता है, लॉस भी, सुपर सब कुछ। लेकिन ऊपर में देखो, ऊपर में सारा कंडीशन क्यों नहीं, सारा कंडीशन होता है लेकिन ज़्यादातर नॉर्मल प्रॉफिट ही वहाँ पर फार्म कमाता है, क्योंकि दिक्कत है ना, ज़्यादा कम बेसी करेगा तो सारा का सारा तो सब होमोजीनियस प्रोडक्ट है, तो कुछ नहीं हो पाता वहाँ पर, सब इक्विलिब्रियम में आ जाता है वहाँ पर, ठीक। लेकिन इसमें क्या है, इसके हाथ में सब कुछ रहता है, तो यह सब कुछ कमाता भी है, ज़्यादा भी, लॉस भी, बराबर भी। तो एक एक करके देखेंगे क्या क्या ज़्यादा कमाएगा, लॉस कम कमाएगा, या क्या। थर्ड सी कैन अर्न नॉर्मल प्रॉफिट, इस प्रकार यह क्या है, नॉर्मल प्रॉफिट भी कमा सकता है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, पूरा अत्यधिक प्रॉफिट भी कमा सकता है, और इनकर लॉसेस इवन द शॉर्ट पीरियड में लॉस भी कमा सकता है, तीनों, ठीक है। शॉर्ट पीरियड में तीनों काम इससे हो सकता है। शॉर्ट पीरियड में किसका, जिसमें कि हम लोग लेबर को चेंज करते हैं, या फिर दोनों कॉस्ट लगता है, फिक्स्ड कॉस्ट भी और वेरिएबल कॉस्ट भी, ठीक है। और देखते हैं यहाँ पर कुछ, देयर द थ्री केसेस ऑफ द मोनोपोली इक्विलिब्रियम कैन बी शो थ्रू द फिगर गिवन बिलो, ठीक है। अब नीचे का फिगर हम लोग तीनों कंडीशन को देखेंगे कि कहाँ पर नॉर्मल प्रॉफिट होगा। देखिए नॉर्मल प्रॉफिट, तो नॉर्मल प्रॉफिट में क्या होगा, एवरेज कॉस्ट और एवरेज रेवेन्यू दोनों बराबर, दोनों का पॉइंट सेम, जितना लग रहा है कॉस्ट उतना ही रेवेन्यू, नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक। अब देखिए सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, एवरेज रेवेन्यू ज़्यादा रहेगा, ये इसका जो कॉस्ट रेवेन्यू ऊपर रहेगा एवरेज कॉस्ट से, एवरेज रेवेन्यू ऊपर रहेगा एवरेज कॉस्ट से। देखिए एवरेज रेवेन्यू ज़्यादा, देखिए ऊपर है, एवरेज कॉस्ट देखिएगा तो नीचे है ना, सुपर नॉर्मल। लॉस में क्या होगा, एवरेज रेवेन्यू नीचे रहेगा, कॉस्ट ऊपर रहेगा, कॉस्ट ऊपर है गया, रेवेन्यू का डायग्राम देखिए नीचे है। कैसे बनेगा उसको बताएंगे, कैसे बनता है बनाने के लिए बता देंगे, लेकिन एक तो अभी थ्योरी समझ रहे हैं केवल, इतना कुछ हो गया, ठीक। अब देखिए तो पहला फर्स्ट फिगर में क्या हम लोग देखेंगे नॉर्मल प्रॉफिट जब कमा रहा होगा फार्मर तब, ठीक है। फार्म बोली, इंडस्ट्री बोली, जो ही बोली, तो देख लीजिए कैसे इसको बनाइएगा। यहाँ पर क्या होगा, AR इज इक्वल टू शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट, जो रेवेन्यू आएगा वो बराबर होगा कॉस्ट के। हेंस मोनोपोलिस्ट कैन अर्न नॉर्मल प्रॉफिट्स इन द शॉर्ट रन, तो शॉर्ट रन में वो नॉर्मल प्रॉफिट कमा सकता है जब आता है एवरेज कॉस्ट किसके बराबर, एवरेज रेवेन्यू किसके बराबर आता है, एवरेज कॉस्ट से। देखिए एवरेज रेवेन्यू एवरेज कॉस्ट, इसी से हम लोग लॉस प्रॉफिट सब निकालते हैं। इक्विलिब्रियम किससे निकालते हैं, इक्विलिब्रियम निकालते हैं मार्जिनल से। देखिए ई पॉइंट इक्विलिब्रियम पॉइंट है, तो मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट, शॉर्ट टर्म मार्जिनल कॉस्ट जहाँ पे बराबर होगा तो वहाँ पे फार्म इक्विलिब्रियम में होगा, फार्म इक्विलिब्रियम में जितना डिमांड क्वांटिटी दोनों बराबर, लेकिन प्राइस के आगे पीछे से रेवेन्यू कम बेसी आने से, एवरेज कॉस्ट कम बेसी आने से प्राइस रख लें, कभी लॉस में चला गया, कभी ज़्यादा आ गया, होता है ना। यहाँ पे इक्विलिब्रियम मान लीजिए कितना क्वांटिटी सप्लाई करेंगे इतना डिमांड करेंगे, किस में ऐसा किस में होता था, इसमें परफेक्ट कंपटीशन में, लेकिन यहाँ पर चेंज हो सकता है, ठीक है। कि यहाँ पे वैसा कंडीशन नहीं, मोनोपोली है, तो
उतना डीप में मत जाइए भी, बस ऊपर ही रहिए। चलिए, तो कैसे इसको ड्रा कैसे करेंगे, मेन पॉइंट तो ड्रा है। लेकिन एक बता दें कि इक्विलिब्रियम वहाँ पर होगा जहाँ पर मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट बराबर होंगे, और लॉस प्रॉफिट ये सब हम लोग एवरेज से देखते हैं। बात खत्म हो गया। एक एक यूनिट पे इक्विलिब्रियम देख लिया, पूरा टोटल में हम लोग लॉस प्रॉफिट देख लेंगे, ठीक है ना। तो टोटल से ही प्राइस पे डिपेंड कर गया, चेंज कर गया। इक्विलिब्रियम हम लोग डिमांड क्वांटिटी से देख लेते हैं कि मार्जिन एक पे कितना है, इस टाइप से। चलिए, अब ग्राफ कैसे ड्रा करेंगे उसको देखते हैं थोड़ा सा अच्छे से। क्या करना होगा, कुछ नहीं करना होगा। सबसे पहले इसको समझाते हैं, उसके बाद मैं अलग से ड्रा करके दिखाऊंगा कैसे ड्रा कर किया जाता है। कुछ नहीं करना है आपको। थोड़ा सा सॉरी बोल रहे हैं इसलिए ना कि हम रेवेन्यू चैप्टर नहीं पढ़ाएं। अगर रेवेन्यू चैप्टर पढ़ा दिए होते तो थोड़ा सा और आसान लगता, ठीक है ना। खैर, आज पढ़ा दे रहे हैं। चलिए, तो एवरेज रेवेन्यू क्या होता है, मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है। मार्जिनल हमेशा नीचे, एवरेज, दोनों का डाउनवर्ड हमेशा फिगर बनाइएगा, हमेशा डाउनवर्ड एवरेज और उससे नीचे में मार्जिनल, ठीक है। मार्जिनल जब घटता है तो ज़्यादा घटता है, बढ़ता है तो ज़्यादा बढ़ता है, इसे बताया था बहुत पहले। तो यहाँ पे दोनों घट रहा है, मार्जिनल रेवेन्यू भी एवरेज रेवेन्यू भी धीरे धीरे घटता है, ठीक है। तो जब घटता है तो दोनों घट रहा है और मार्जिनल ज़्यादा घट गया, तो पहले दोनों को हम लोग एम आर और AR ग्राफ बना लेंगे। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद ग्राफ बनाएंगे शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट, और दोनों जहाँ पर टकराता है तो इक्विलिब्रियम बना लेंगे। इक्विलिब्रियम का कंडीशन बन गया, इक्विलिब्रियम का कंडीशन बन गया। अब हम लोग देखेंगे नॉर्मल प्रॉफिट, तो जहाँ पर AR है तो AR के बराबर से हम लोग कॉस्ट इसका ड्रा कर देंगे। अब इसको यहाँ पर भी ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर पॉइंट बराबर हो गया इक्विलिब्रियम। एक और ध्यान दीजिएगा कि मार्जिनल कॉस्ट यहाँ पर एवरेज कॉस्ट को मिनिमम पे काटेगा, क्योंकि एवरेज कॉस्ट यहाँ पे देखिए ऐसे ऐसे होता है, तो यहाँ पे मिनिमम है तो यहाँ पर ही काटेगा, यहाँ पर मार्जिनल यहाँ पर काटता है। तो कॉस्ट का भी यहाँ पर लगाइएगा फॉर्मूला कि यहाँ पर काट दे, इसको भी यहाँ पर काट दे, ठीक है ना। क्योंकि कंडीशन होता है कि जहाँ पे एवरेज का मिनिमम होता है वहीं मार्जिनल इसको काटता है, ठीक है ना। तो यहाँ के बाद फिर बढ़ने लगा, ठीक है ना, घट रहा था इस टाइप से। और कॉस्ट ऐसे क्यों बढ़ता है घटता है, बताया था लॉ प्रोपोर्शन, वेरिएबल प्रोपोर्शन के कारण। अब कैसे कैसे क्या बताया, फिर से देखिए। पहले क्या करेंगे, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ले लिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इधर क्वांटिटी इधर प्राइस। इसके बाद क्या बोले हम, मार्जिनल ड्रा कर दीजिए, एवरेज ड्रा कर दीजिए। इसके बाद क्या बोले कि एक यहाँ से हम लोग मार्जिनल जो बोलते हैं मार्जिनल कॉस्ट ड्रा कर दीजिए। यहाँ पर इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया, यहाँ पर इक्विलिब्रियम हो गया, तो इक्विलिब्रियम यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया। इसके बाद क्या करेंगे कि हम लोग, एक सेकेंड, हाँ चलिए ठीक है, इक्विलिब्रियम से ही क्या करेंगे, लाइन ड्रा कर देंगे। यहाँ से इक्विलिब्रियम को पास करते ऊपर खींचेंगे, यहाँ पर जहाँ पे टकरा गया तो वहीं से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से इसे करके, तो इक्विलिब्रियम में क्वांटिटी हो गया इतना क्वांटिटी, ठीक है, और इतना प्राइस, यहाँ से यहाँ तक प्राइस हो गया, इक्विलिब्रियम प्राइस क्वांटिटी हो गया। तो यहाँ पर हो गया, और यहीं से जहाँ पे टच करेगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर इस पॉइंट की बात कर रहे हैं, जहाँ पर टच किया नीचे से ड्रा कर, तो यहीं से हम लोग ड्रा कर देंगे किसको, सॉरी एक सेकेंड, इसको यहाँ से ड्रा कर देंगे हम लोग एवरेज की, क्या एवरेज कॉस्ट को, ऐसे। तो यहाँ बराबर एवरेज कॉस्ट आ गया, बन गया फिगर, कोई दिक्कत नहीं है। क्या करना है, कुछ नहीं करना है, जहाँ पे इक्विलिब्रियम होगा वहीं से पॉइंट खींचिए ऊपर कर दीजिए, और फिर सिंपल। तो ये तो किसका हो गया, ये आपका सिंपल में आपका, जहाँ पर AR=AC हो गया। इसके बाद अगला जो फिगर है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट। तो प्रॉफिट में क्या होगा, एवरेज रेवेन्यू ज़्यादा आएगा। देखिए, रेवेन्यू का ऊपर है और कॉस्ट का नीचे होगा, देखिए कॉस्ट का नीचे है, ठीक, कॉस्ट है यहाँ पर, रेवेन्यू का है इक्विलिब्रियम, ठीक। यहाँ पे पर यूनिट और यहाँ पर टोटल हो गया। तो यहाँ पे देख लेंगे, इसको निकालने के लिए अलग अलग होता है, कैसे निकालेंगे, तो यहाँ से यहाँ तक इक्विलिब्रियम, यहाँ पे लिख देंगे प्राइस क्वांटिटी, यहाँ क्या बोलते हैं इक्विलिब्रियम आउटपुट प्राइस जो भी कहिए क्वांटिटी, यहाँ से यहाँ तक आपका टोटल कॉस्ट हो गया, यहाँ से यहाँ तक टोटल रेवेन्यू हो गया, तो टोटल कॉस्ट में से टोटल रेवेन्यू माइनस कर देंगे तो निकल जाएगा प्रॉफिट वगैरह। कैसे निकलेगा, टोटल रेवेन्यू में से टोटल कॉस्ट को निकाल देंगे, देखिए टोटल रेवेन्यू निकलेगा, यहाँ से यहाँ तक टोटल कॉस्ट घटा तो प्रॉफिट कैसे बनेगा, इसको देख लेते हैं, ठीक है। अगर एक्सप्लेन करने के लिए आता है तो लिखना होगा सब कुछ, यहाँ पे लैंग्वेज में देना होगा, क्या क्या देना होगा सब कुछ, कि इक्विलिब्रियम कॉस्ट है, इक्विलिब्रियम प्राइस है, इसको प्राइस मानिए, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है यहाँ से यहाँ तक, ठीक ना, यहाँ से यहाँ तक टोटल कॉस्ट हो गया, यहाँ से यहाँ तक टोटल क्या हो गया सब कुछ, उसके बाद माइनस करिएगा तो निकल जाता है। एक्सप्लेन करने के लिए नहीं देगा, इतना फिकर भी नहीं देगा, बस समझाने के लिए हम समझा रहे हैं। अगर देता है तो कोई दिक्कत, डरना नहीं है, सीख लेना इसको। इसमें भी वैसा ही करेंगे। हेंस इसमें क्या होगा, एवरेज रेवेन्यू ज़्यादा है एवरेज कॉस्ट से, ठीक है ना, पैसा हमको मतलब कि क्या बोलते हैं कम लग रहा है, और रेवेन्यू अच्छा है तो प्रॉफिट कमा रहे हैं। तो मोनोपोलिस्ट क्या हो, कैन अर्न सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है, तो कहाँ पे कमाएगा, PRPSC, यहाँ पर सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमा रहा है, ठीक है।
ठीक इन द शॉर्ट रन पीरियड में सुपर नॉर्मल कमा रहा है। तो कैसे कैसे यहाँ पर देख लेते हैं। क्या करेंगे, बनाने का सिंपल नियम है, सिंपल क्या करना है, ड्रा करना है MR और AC, काम हो गया। उसके बाद इक्विलिब्रियम ड्रा करना है, इक्विलिब्रियम से ऊपर में खींच के यहाँ पे जहाँ पर टच करेगा वहाँ से हम लोग, यहाँ से क्वांटिटी हो गया, यहाँ से इक्विलिब्रियम प्राइस हो गया, इसको इक्विलिब्रियम क्वांटिटी मानिए, इसको इक्विलिब्रियम प्राइस मानिए, ये सब प्राइस हो गया। ठीक, यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ पे टच कर दिया, ये बन गया। अब हमको क्या करना है, एवरेज कॉस्ट को नीचे से ड्रा करना है, नीचे से, ठीक है ना। तो नीचे से यहाँ पे जहाँ पे टच किया इसको नीचे से ड्रा कर देंगे। यहीं पहले इसी को कर दीजिए, रुकिए यहाँ पर ऐसे नहीं करिए, एक और बताते हैं कैसे बनाने का नियम है। एक और इक्विलिब्रियम हो गया, यहाँ से ऊपर टच करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद आप एवरेज कॉस्ट का ग्राफ निकाल दीजिए। एवरेज कॉस्ट क्या होगा, एयर कॉस्ट से नीचे रहेगा, एयर कॉस्ट से हमेशा नीचे से, तो नीचे से ड्रा कर देंगे, ऐसे यहाँ से ड्रा कर देंगे, यहाँ पे इसका यहाँ से ड्रा कर दिए, नीचे से ड्रा हो गया। अब इसी के ऊपर से अब हम पॉइंट खींचेंगे और यहाँ पे ऐसे ड्रा कर देंगे, तो क्या हो गया, यहाँ पर तो टच नहीं कर रहा है, तो इसको और ऊपर खींचना होगा, और इसको ऊपर खींचना होगा, और यहाँ से इसका टच करेगा ऊपर में, तो हम लोग देख लेंगे कि ज़्यादा कॉस्ट क्या बोलते हैं, एवरेज रेवेन्यू ज़्यादा आता है। मतलब यहीं से आपको बना देना है, यहाँ से ही बना देना है इसको थोड़ा सा, चाहे ऐसा भी कर सकते हैं कि देखिए दोनों ये तो पहले से ड्रा हो गया ना, तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम आ गया, जहाँ पे तो इक्विलिब्रियम से ऊपर खींच दीजिए, ड्रा कर दीजिए, और इसका नीचे से कर दीजिएगा, हमेशा याद रखिए एवरेज नीचे से बराबर हो गया। कहीं पे सुपर नॉर्मल दिखा देना कि एवरेज नीचे रहेगा, ठीक है। और देखिए इसको ड्रा करके दिखाते हैं थोड़ा सा, चलिए सीख लेना, इसको कुछ ज़्यादा टफ नहीं है। ऐसे करिए, मार्जिनल, एवरेज, इसके बाद क्या बोले, इसके बाद इक्विलिब्रियम बोले, तो पहले जो मार्जिनल कॉस्ट आ गया, मार्जिनल कॉस्ट, शॉर्ट टर्म मार्जिनल कॉस्ट, इक्विलिब्रियम आ गया, ठीक है, इक्विलिब्रियम आ गया। इससे पहले आपको एक और ड्रा कर लेना होगा, यहाँ से आपका एवरेज कॉस्ट, यहाँ पे एवरेज कॉस्ट ड्रा हो गया। अब क्या करना, इक्विलिब्रियम से ऊपर एक खींचना होगा पॉइंट, यहाँ पे टच किया, यहाँ से यहाँ तक हो गया, टच कर दिया, यहाँ से यहाँ तक, चलिए हो गया, ठीक। एक बार और फिर इसको यहीं से फिर और ऊपर मिला देना होगा, हो गया यहाँ तक, ये प्रॉफिट चला गया, कॉस्ट यहाँ पे, रेवेन्यू यहाँ पे, तो प्रॉफिट आ गया। सिमिलर केस है, इसको भी वही करना होगा, इसमें भी वही करना होगा। यहाँ पे एवरेज कॉस्ट देखिएगा, एवरेज कॉस्ट क्या होगा, छोटा होगा, और यहाँ पे रेवेन्यू कम आएगा, कॉस्ट ज़्यादा होगा, रेवेन्यू में पैसा कम आएगा, कॉस्ट ज़्यादा होगा, तो पैसा लॉस आ जाएगा, तो लॉस का सिचुएशन आ गया। तो लॉस में क्या करना होगा, लॉस में आपको यहाँ पर फिर ध्यान दीजिए, देखिए इसको बना के दिखा देते हैं, यहीं पर देखिए हो गया। इसके बाद एवरेज, मार्जिनल, जो भी, इसको अच्छे से करते हैं, ठीक है। यहाँ पर चलिए मार्जिनल, यहाँ पे आगे एवरेज, और इन दोनों के बाद ही हम लोग इसका भी ड्रा कर देंगे। इसके बाद ही हम लोग सबसे पहले, इसके बाद आप एवरेज का ड्रा करिए, हमेशा इसके बाद एवरेज करिए, तब इक्विलिब्रियम वगैरह बाद में करिएगा। इसके बाद एवरेज कर दीजिए, तो देखिए यहाँ पे एवरेज रेवेन्यू है, तो एवरेज कॉस्ट क्या होगा, हमेशा ऊपर जाएगा, कॉस्ट ऊपर जाएगा, क्योंकि रेवेन्यू कम है तो कॉस्ट ऊपर, तो एवरेज कॉस्ट कैसे ड्रा कर दीजिए, यहाँ पे एवरेज कॉस्ट, ठीक। अब यहाँ पे करिए हम लोग किसका, इक्विलिब्रियम का, यानी कि अब यहाँ पे इसको काटते हुए से मिनिमम से मार्जिनल कॉस्ट, तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम आ गया, इक्विलिब्रियम से ऊपर टच करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पे टच करेंगे ऐसे करके, यहाँ पे करेंगे, ठीक, एक हो गया पॉइंट। और फिर सिमिलर यहाँ से और ऊपर टच कर ऊपर मिला दीजिए, तो ये पॉइंट आपका लॉस को दिखा देगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ तक क्या है, यहाँ तक आपका रेवेन्यू है, ऊपर में चला गया कॉस्ट बढ़ गया। तो ऐसे करके सीख लेना, इसको खुद से प्रैक्टिस करिएगा, थोड़ा सा वीडियो बड़ा बन रहा है, इसके चक्कर में प्रैक्टिस करिएगा, बन जाएगा, कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। एक्सप्लेन करा तो वही फॉर्मूला लगाइए कि रेवेन्यू, मार्जिनल कॉस्ट कैसे कैसे प्रॉफिट निकाल सकते हैं। जैसे रेवेन्यू हम पढ़ाएंगे तो प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला अलग से बताएंगे, ठीक। लॉन्ग रन में क्या कमाता है, लॉन्ग रन में लास्ट देख लीजिए, उसके बाद हम लोग कल देखेंगे किसका, कल देखेंगे आपका प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, आपका कल देखेंगे। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट, इसीलिए बस डिफिकल्ट क्या है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो हो जाएगा। चलिए लॉन्ग रन में क्या कमाता है, लॉन्ग रन जहाँ पे सब कुछ चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो मोनोपोलिस्टिक फार्म कैन इंक्रीजेज हिज द सेल्स एंड मैक्सिमाइज प्रॉफिट, ठीक भाई, ओनली व्हेन द रिड्यूसेस द प्राइस को कम करके प्रॉफिट से वहाँ पर ज़्यादा कमा सकता है, ठीक है। और एयर डिमांड कर्व स्लोप, एयर डिमांड कर्व होता है लेफ्ट टू डाउन, ठीक है, तो ये डाउनवर्ड रहेगा। मोनोपोलिस्टिक फार्म लॉन्ग रन रीचेज द इक्विलिब्रियम पॉइंट वह मार्जिनल और मार्जिनल रेवेन्यू, मार्जिनल कॉस्ट जहाँ पे बराबर आएगा, तो इक्विलिब्रियम जहाँ पर आ ही गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे कमाता क्या है,
आपका देखिए क्या सुपर नॉर्मल कमाएगा लॉन्ग रन में, सुपर नॉर्मल ज़्यादा कमा सकता है लॉन्ग रन में। एक ही कंडीशन है, तो सुपर नॉर्मल कमाएगा और शॉर्ट में कुछ भी कमा सकता है। तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट है तो कोस्ट ज़्यादा, ठीक है, सॉरी मिस्टेक हो गया, कोस्ट कम रेवेन्यू ज़्यादा था ना प्रॉफिट। देखिए सुपर नॉर्मल जो ऊपर बनाए थे बस सिमिलर है, जो ऊपर ग्राफ बनाए थे तो उसी में बना देना है, ठीक है। तो इसको कर लीजिएगा, बाकी हम लोग कल देखेंगे। वही एक्सप्लेनेशन हो जाएगा। एबो डायग्राम द मोनोपोलिस्टिक फार्म रीचेस द पॉइंट इक्विलिब्रियम ई एंड एमआर इज इक्वल टू एमसी कट्स द फ्रॉम, नीचे से काट रहा है, वही बात है, नीचे से काटेगा ना। देखिए यहाँ पर भी एमसी कट्स एमआर फ्रॉम बिलो, देखिए नीचे से काटेगा इक्विलिब्रियम का, ठीक है। एंड हेंस द मोनोपोली कन्फर्म करना सुपर मोनोपोली इन लॉन्ग रन में सुपर कमा सकता है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। इतना था प्राइस डिटर्मिनेशन। कल इसको तो खुद से पढ़िए समझिए, यही इस कंडीशन है तीनों का, और थोड़ा सा यही आपका मेन टॉपिक है, इसको समझ गया तो आपका काम खत्म हो गया, ठीक है। ग्राफ बनाने के लिए सीखिएगा और प्रैक्टिस करिएगा बस। इसका एक और सिंपल है, अब आप पढ़ लीजिए, बाकी खत्म हो जाएगा। फिर कुछ कोई दिक्कत नहीं, फिर आसान थियोरेटिकल टर्म आएगा तो कोई दिक्कत आगे होने वाला नहीं है। चलिए तो बस आज के इतना ही, तब तक के लिए क्या, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक।